श्री हरिदास शरण शरण और वृंदावन वास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास सुखी बिहारी दास श्री बिहारी दास जल जंतु जो जल बिन रहे न प्राण यही अर्थ समझ ले नित्य बिहार निदान नामी नाम न भावई तन मन मनसा प्राण आशा दास बिहार की यूं बस रसिक निदान। हमारे परम आराध्य सदगुरुदेव श्री बिहारिंदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे थे। समझाते समझाते इस प्रकार की ये अद्भुत नित्य विहार उपासना के बारे में सुनकर के किसी ने आश्रितों ने अपने मन में ये सोचने लगा कि ये सर्वोपरि नित्य विहार है जो हमारे श्री बिहारिंदेव जी महाराज हम लोगों को श्रवण करा रहे हैं, जिनके बारे में ये नित्य विहार जो है ये कभी कभी ही होता होगा। ये नित्य प्रति नित्य कैसे होगा? ये नित्य विहार तो कभी कभी ही होता होगा। कभी विश्राम भी करते होंगे, बीच में खान पान भी होता होगा या कुछ भी, यानी कि किसी के मन में ये आया। ताको लक्ष्य करके श्री गुरुदेव जी महाराज ने निज आश्रितों को कहा कि भाई बिहारीदास, बात तुम ध्यान से सुनो। ये अति विशुद्ध पुनर्तम प्रेम है। ये पूर्ण प्रेम है, पूर्ण प्रेम प्रकाशिनी श्री श्याम आतिश कुमार। हे बिहारीदास, पुनर्तम प्रेम महामधुर सार रस को भी निचोड़ जो नित्य विहार है, जो स्वामी जी महाराज ने निज जोरी को प्रकट की है, बा को या प्रकार समझो कि या जोरी को कि जा जोरी को जाको महामर्मी जो रसिक राशि श्री युगल सरकार एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी ये ऐसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे जल के जंतु जल के बिना वो जी नहीं सकते, जल ही प्राण है उनके लिए। उसी तरह ये हमारे विशुद्ध पुनर्तम प्रेम रस के रसिक श्यामा श्याम नित्य विहार के बिना जी नहीं सकते। ऐसो नित्य विहार जब इन लोगों ने सोचा कि कभी कभी होता होगा, तो अगर कभी कभी हो तो वो तो नित्य विहार हुआ ही नहीं। फिर
हमारे प्रियालाल जी इस तरह से विशुद्ध पुनर्तम प्रेम में महामधुर सारस के जो नित्य विहार को स्वरूप है, वहाँ को तुम ऐसे समझो कि जैसे जल में रहने वाले जीव, उनके लिए जल ही जीवन, उसी तरह से हमारे प्रियालाल जी को नित्य विहार, नित्य वृंदावन, सखी सहेली सहचरी, इनके बिना ये हमारे प्रियालाल जी नहीं सकते। उसमें भी हमारे लालजू के ऐसे हमारे आसक्त शिरोमणि लालजू हमारे प्रियाजू को देखे बिना, प्रियाजू जब तक उनसे मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करती रहती है, तब तो लालजू बहुत प्रसन्न रहते हैं। जब प्रियाजू कभी नहीं पल भर के लिए भी चुप हो जाए, शांत पड़ जाए, तो लालजू के पसीने छुड़ जाते हैं। वो नित्य विहार है। जल के जंतु जल के बिना प्राण को रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे ही हम तो ते निदान बात बता रहे हैं, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। बिहारी दास, तुम ध्यान से सुनो। ये स्वामी जी महाराज की रसरीति है, स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं, तुम भली भांति समझ ले। निज आश्रितों के प्रति श्री बिहारी देव जी महाराज दया करुणा में विवश बोले कि ये नित्य अनादि एक रस है। हे बिहारी दास, ये हमारे जो जोरी है, ये नित्य विहार अनादिकाल से अनिमिष अखियन द्वारा, यानी कि एक दूसरे को निहारते निहारते, कब रात हो गई, कब दिन हो गए, न रात है वहां पर न दिन है, एक ही है। तो इस तरह से हमारे प्रियालाल जी भी निकुंज महल में अनादिकाल से ही ये, अब हम ये यूं नहीं बता सकते कि कब से, क्योंकि वो जो कुछ भी एक संसार में अद्भुत पसारा जिन्होंने फैला दिया है, और वो अकेले में नित्य वृंदावन में एकांत रस विलास कर रहे हैं। एक समय एकांत वन में करत श्रृंगार परस्पर दो, एक दूसरे की श्रृंगार कर रहे हैं। तो ऐसे प्रियालाल जी हमारे श्री राम वृंदावन में श्री स्वामी जी महाराज की कृपाते ही मिलेंगे। अनादिकाल से जो ये हमारे प्रियालाल जी अनिमिष अखियन द्वारा इनके एक दूसरे को देखे बिना ये कभी जी नहीं सकते। इस तरह से निरंतर युगल सरकार रस बिलस रहे हैं, रस पान कर रहे हैं और रस पान करा रहे हैं सखी सहेली सहचरी। जब रस पान करते करते कराते विवश हो जाए, तो श्री ललिता जो अपने गोदी में लेकर के तुरंत बढ़ जाती है दोनों को। हमारे श्री सखी शिरोमणि श्री ललिता हरिदास जी, बस उनके थकावट दूर हो। फिर ऐसे श्री स्वामी जी महाराज की गोदी ही उनकी सुख सेज सैया है। परंतु सारा धाम वृंदावन में जो कुछ भी संपत्ति है वो भी प्रियालाल जी के लिए ही अर्पित है। ये श्री धाम वृंदावन में, इसलिए जो बिहार हमारे नित्य बिहार श्री प्रियालाल जी अनादिकाल से, जिसको कोई आदि ही नहीं, उसको बोलते हैं अनादि, कोई पता ही नहीं, अनादिकाल से निरंतर श्री युगल सरकार हमारे नित्य बिहार परायण निकुंज महल के अंदर सखी सहेली सहचरियों के संग नित्य बिहार परायण है। वहां पे प्रियालाल जो है युगल सरकार है तो हमारी श्री स्वामिनी जी को राज
श्री धाम में वृंदावन श्री स्वामिनी जी को राज है, श्री लाडली जी को राज है, श्री राधा जी को राज है या में। और ब्रज में ठाकुर जी को राज प्रधान है। हमारे निकुंज महल में श्री प्रिया जी को राज प्रधान है। बस अब यही है। बस हमारे प्रियालाल जी श्री धाम वृंदावन को छोड़ करके पल भर के लिए भी ये बाहर नहीं जाती। ये जोरी, यह जोरी अविचल श्री वृंदावन नित्य निरंतर सदा से लेकर के अब तक आगे भी श्री धाम वृंदावन से ये जोड़ी कभी भी अलग नहीं हो सकती। तो हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज भी उसी नित्य विहार के बारे में, प्रियालाल जी के बारे में, युगल रस विलास के बारे में, ऐसे ही हमारे प्रियालाल जी भी अनन्य रसिक युगल सरकार छिन्न मात्र के लिए भी ये रस रीति को छोड़ करके जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये रस उन्होंने कब से बिलसा है, कब किया है, उन्हें ये भी अभिमान नहीं है। उनको रस बिलसते बिलसते पीछे क्या हो गया, हमने क्या रस को पान किया है, कुछ नहीं। और न तो छिन्न मात्र के लिए भी इनको भोजन निद्रा आदि काहू को होश ही नहीं है। कब सोना है, कब भोजन करना है, क्या करना है, कुछ नहीं है। एक दूसरे को निहारते हुए नित्य विहार में सखी सहेली सहचरियों से बोलना, बतलाना, गाना, हंसना, मजाक करना, हास परिहास करना, कभी लालजू के संग में। तो इस तरह से हमारे प्रिया जो नित्य किशोरी जो श्रीधाम वृंदावन में अपने निज आश्रितों के लिए सदा विराजमान है। ये हमारे श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से ये युगल सरकार बांके बिहारी स्वरूप से विराजमान है। अभी आप बांके बिहारी जी महाराज को दर्शन करो, श्री स्वामी जी महाराज को दर्शन करो, क्योंकि हमारे प्रियालाल जी को ही ये भान नहीं, अभी तक ये नहीं हुआ निद्रा भोजन के लिए कि या रस विहार में उन्हें कोई सुध ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यही विहार महामधुर रससार नित्य विहार होने के कारण वास्तविक नित्य विहार है जो स्वामी जी महाराज के पास में है। वास्तविक नित्य विहार जो है वो श्री स्वामी जी महाराज के पास में ही है, अर्थात बांके बिहारी जी महाराज के चरणन में है। ऐसे बांके बिहारी लाल जी श्रीधाम वृंदावन में साक्षात विराजमान है। ये हम नहीं, ये जमाना अपने बिहारी जी में जो भीड़ हो रही है कि सबको पता लगा कि अब बांके बिहारी जी वृंदावन में है, कोई तो है। ज्यादा समय नहीं हुआ, बस 500 बरस, 550 बरस जब से बांके बिहारी जी महाराज वृंदावन में आए। तो एक बार बांके बिहारी जी महाराज को भी कलियुग ने हिला दिया, पर बाद में लाइन पर फिर मतलब अपने सब आ गए। तो ये क्या है कि घोर कलियुग में उनको आने का परिणाम स्वयं हमारे बिहारी जी महाराज भी भुगत चुके हैं। तो हमारे स्वामी जी महाराज भी भुगत चुके हैं। तो ये क्या है, कलियुग है, कली की जीव है, पेट भरा हुआ सौदा है। मतलब पेट भरना और संपत्ति कमाना, जितने सके है सके तुम धन संपत्ति इकट्ठे कर लो, तो ढंग से पेट भरो।
और बाकी भक्ति प्रेम या तो भक्ति करो, ठाकुर जी के चरणों में मन लगाओ, या तो इधर लगा लो। एक मन है, अब इसको किधर लगाओगे? तो जीव सोचता है कि भाई ठाकुर जी को भजन बाद में कर लेंगे, अभी तो थोड़ा धन संपत्ति और आगे बिजनेस बढ़ाएं। तो हमारे प्रियालाल जी को भी उसी तरह से ऐसी आसक्ति है कि रस बिलसते बिलसते उनको कोई आभास ही नहीं हो रहा है। यह महामधुर रसार होने के कारण वास्तविक नित्य विहार तो श्री स्वामी जी महाराज को नित्य विहार है। इसलिए श्री स्वामी जी महाराज के बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज महामधुर सा रस को बताते हुए बोले कि भाई हमारे रसिक शेखर श्री युगल सरकार तन मन प्राण मनसा रोम रोम से जो है वो सरकार हमारे एकमात्र श्री स्वामी जी महाराज के ही निरंतर आशा लगाए हुए बैठे। कैसे? ये प्रेम विहार हमारे रसिक शेखर प्रियालाल जी श्री स्वामी जी महाराज के प्रति आशा लगाए हुए टकटकी लगा के देख रहे हैं स्वामी जी से। यह बिहार के अतिरिक्त स्वामी जी महाराज और हमारे युगल सरकार इन्हें और कोई किसी बिहार के बारे में, किसी लीला के बारे में सुनने के लिए भी पसंद नहीं करते हैं। हमें क्या करना है? हम तो नित्य बिहार में हैं। हमें हमारे प्रियालाल जो है यहाँ पर, हमारे सखी सहेली सहचरी है यहाँ पर, श्रीधाम वृंदावन चंद जो है यहाँ पर, और श्री जमुना महारानी जी तो चारों लंग है यहाँ पर। श्रीधाम वृंदावन में, निज वृंदावन में श्री जमुना महारानी जी चारों लंग थे। परिक्रमा देती भाई प्रियालाल जी को लाल लड़ा रही है। तो हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज वही नित्य विहार के बारे में निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि वही नित्य विहार वास्तविक नित्य विहार है, जहाँ पर हमारे प्रियालाल जी को अनिमिष अखियन द्वारा उनको पल भर न आराम करने के लिए, न खाने के लिए, न सोने के लिए, न कुछ आभास ही नहीं हुआ। जब से वे प्रकट भये हैं, अब कब जाने कब प्रकट भये। श्री प्रियाजू श्री धाम वृंदावन में प्रियाजू को किसने प्रकट किया है? बस यही तक पता है कि श्री स्वामी जी महाराज ने श्री निधिवन जी में प्रकट किया है 550 वर्ष पहले। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने, श्री हरिदास जी ने श्री निधिवन जी में प्रियालाल जी को प्रकट किया, जहाँ पर फिर हमारे प्रियालाल जी श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से, उनकी इच्छा से स्वामी जी महाराज ने ये प्रियालाल को दोनों को ऐसो एक रूप बनाने के लिए स्वामी जी महाराज ने इच्छा की है प्रियालाल जी कि बहुत ही आगे कठोर समय है, भविष्य जो है बहुत खतरनाक है। बिहारी जी महाराज को ही प्रियालाल जो साक्षात यहाँ होते तो क्या गति होती आज। इसलिए स्वामी जी महाराज जो है पारदर्शी होने के कारण प्रकट होकर के जब स्वामी जी महाराज ने मायरी जोरी प्रकट भाई, सहज जोरी, मायरी सहज, ये जोरी सहज ही निकुंज महल से श्री निधिबंजू में श्री स्वामी जी महाराज के पास में प्रकट होकर सबको सखी सहेली सहचरी के अद्भुत दृश्य श्रीधाम वृंदावन में श्री निधिबंजू में
यहाँ पर इस तरह से श्री स्वामी जी महाराज की कृपा थे। स्वामी जी महाराज के भजन प्रभाव से, प्रताप से, प्रबल से ही हमारे प्रियालाल जो यहाँ पर निकुंज महल से, वहां से फिर ललिता जो ने प्रियालाल जी से आग्रह की नहीं है, प्रियालाल जो अब स्वामी जी महाराज वहां प्रकट हो गए हैं, अब क्या करना है पता है आपको? तो कुछ तो करना है, प्रकट होना है। प्रियालाल जो अत्यंत प्रसन्न होकर के श्री स्वामी जी महाराज के पास में प्रकट हो गए। ऐसे अद्भुत श्री स्वामी जो, श्री लाल जो, हमारे प्रियालाल जो दोनों प्रकट हो गए। फिर स्वामी जी महाराज ने दोनों से कहा आगे घोर कलियुग है, आप लोग भगवान क्योंकि भगवान हो, भगवान आपको, आप लोगों के अंदर प्रेम है, संसार के अंदर स्वार्थ प्रेम होने के कारण फंस जाओगे, ऐसे नहीं रह पाओगे। क्योंकि संसार के लोग भी फिर जो है ज़्यादा वो हो जाएंगे कि ज़्यादा सकामी। आप लोगों से जाने क्या क्या मांगेंगे। अब आप ऐसा रूप बना लो कि हे बिहारी जी महाराज, हे प्रियालाल जी, कि आप दोनों को एक ही बन करके ऐसे रूप यहाँ पर सेवा पूजा के लिए हमें दीजिए। तब श्री स्वामी जी महाराज की इच्छा से प्रियालाल जो दोनों एक हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे इस तरह से बांके बिहारी लाल हमारे ये प्रियालाल जो दोनों एक बने। और निकुंज महल में भी हमारे प्रियालाल जो है, यहाँ पर बांके बिहारी दोनों एक है। और श्री स्वामी जी महाराज है, श्री धाम वृंदावन है, श्री जमुना महारानी जो है, सदगुरुदेव जो महाराज है, आचार्य महानुभाव है। वृंदावन में सब कुछ, श्री धाम वृंदावन में कोई भी चीज की कमी नहीं है। ठाकुर जी यहाँ है, गुरु उनके गुरु श्री स्वामी जी महाराज यहाँ पर है। और हमारे रस सागर, जिन्हें रस सागर कहते हैं, रस के सागर, स्वामी जी महाराज के पश्चात ऐसे रूप रस में, स्वामी जी महाराज के रूप रस में खोए हुए श्री विठल विपुल देव जी महाराज, रस सागर विठल विपुल देव जी महाराज, हमारे आचार्य प्रवर। और अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज, ऐसे ऐसे महापुरुष, इनके बारे में कोई उपमा ही नहीं है। इन्होंने जो हिंदू सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए क्या क्या नहीं किया। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज ने ऐसे महापुरुषों का नाम निशाना और ऐसे महापुरुषों की जो शक्ति है, वो शक्ति को दबाने से या उसको किसी भी तरह से बिल्कुल लोप करने से वो लोप नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं से उसका कुल्ला उड़ जाता है, फुट जाता है उसको कहीं ना कहीं से। इसीलिए हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज ऐसे महान पुरुष, महान शिरोमणि, अनन्य मुकुटमणि श्री बिहारिंद्र देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि ये नित्य बिहार हमारे रसिक शेखर, कौन, श्री युगल सरकार प्रियालाल जी, उनके तन मन मनसा सब रोम रोम में एकमात्र श्री स्वामी जी महाराज के लिए ही ललचाता है, स्वामी जी महाराज के लिए ही दौड़ता है, स्वामी जी महाराज के लिए ही सोचते हैं। वो स्वामी जी महाराज के पास में दिन बन जाते हैं स्वयं प्रियालाल जी। ऐसे एक टक लगा करके प्रियालाल जी श्री स्वामी जी महाराज को ही निहारते रहते हैं। यह बिहार के अतिरिक्त, ये नित्य बिहार के अतिरिक्त जो है हमें और कोई भी बिहार की जरूरत नहीं है। नित्य बिहार रसमय भाव से
विहीन नित्य विहार को जो है यहाँ पर नित्य विहार, रस से विहीन जो नित्य विहार है उसको हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि भाई सब लोग बोलते हैं हमारे नित्य विहार है, सब लोग बोलते हैं कि हमारा प्रेम रस है, सब लोग ये कहते हैं कि हम जो है स्वामी जी महाराज के रस रीति को जानते हैं। इसीलिए श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि भाई अभी कुछ नहीं जानते। नित्य विहार रसमय भाव से विहीन नाम ऐसा समझना चाहिए जैसे बिना दूध की गैया, थल्लड़ गैया होती है, गैया दूध देती नहीं है। हमारे नित्य विहार में वो रस को ऐसे समझते हैं। श्री युगल रस, युगल नाम को स्वनाम सुहावनो जब भी लगता है, साधक नित्य विहार को संशोधन करके अच्छी तरीके से अनन्य भाव से नित्य विहार को रूप समझ करके, स्वामी जी महाराज को स्वरूप समझ करके साधक चलने लग जाता है तो हमारे प्रियालाल जो भी अति प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो स्वामी जी महाराज को यश जस कितना सुंदर गा रहा है। उसके पास में आकर के बढ़ जाते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं चल जाता। जो भाव से प्रेम से हमारे सतगुरुदेव जी महाराज जब हम मंदिर में स्वामी जी महाराज को सुना रहे होते तो गुरुदेव जी महाराज जाकर के बैठ जाते थे। अब हम अपने भाव से जैसो भी जाने उसी भाव से गाते थे। गुरु जी महाराज जब तक हम गाते रहते थे तब तक सुनते रहते थे, हम गाते रहते। तो ऐसे श्री सतगुरुदेव जी महाराज अपने पद पदावलियों के ऐसे अनन्य की नैना रूप भरे, समय बेसमय कभी भी हम गाने बैठ जाते और गाने लग जाते, बिहारी तेरे नैना रूप भरे। गुरुदेव जी महाराज जाकर के बैठ जाते पास में, आता जाता कुछ नहीं था। अब गुरुदेव जी महाराज पास में बैठ गए तो भीतर से थोड़ा संकोच भी अनुभव होता है। अब गा रहे हैं, आकर के गुरुदेव जी महाराज बैठ गए तो हम जैसे गा रहे हैं सुना रहे हैं, गाए जा रहे हैं जैसे गा रहे हैं, कुछ भी नहीं आता है। पद है नैना रूप भरे बिहारी तेरे, तो श्री गुरुदेव जी महाराज हमारे लिए थोड़ी बैठते थे, वो बिहारी तेरे नैना रूप भरे वो पद उनको बहुत ही सुंदर लगता था। ऐसा सुंदर लगता था कि हम चाहे उल्टे सुलटे कैसे भी गाएं, ऐसे हमारे सदगुरुदेव जी महाराज आज हमें बहुत याद आ रहे थे। तो श्री गुरुदेव जी महाराज भी अत्यंत प्रसन्न होकर निज आश्रितों को समझा रहे थे कि हमारे युगल सरकार और नित्य विहार, और वो भी वास्तविक नित्य विहार क्या है कि वो स्वामी जी महाराज के पास में है। स्वामी जी महाराज को प्रसन्न करोगे, स्वामी जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। तो नित्य विहार प्राप्त करने के लिए स्वामी जी महाराज प्रसन्न होते ही आप नित्य विहार युगल सरकार को प्राप्त करके श्री धाम वृंदावन में आनंद पूर्वक सदा सदा के लिए बसोगे। बस ये नहीं कि बस कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, जैसे यहाँ से कोई स्वर्ग लोग चले जाते हैं, स्वर्ग में जाकर के कुछ देखा नहीं देखा, जब तक पुण्य खत्म होते फिर लौटा देते हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ पर निरंतर वहीं पर यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जो जा करके नित्य विहार से श्री स्वामी जी के चरण कमल को प्राप्त करके कभी भी वो लौट के नहीं आएगा। क्यों आएगा ये घोर संसार में? उसे पूछोगे जाओगे तो 20 बार मना करेंगे, क्योंकि ये घोर संसार में कौन आना चाहता है? वही आए हैं जो
या घोर संसार से पार होकर के श्री प्रियालाल जी के चरणों में जाने के लिए तत्पर ऐसे साधक तो बहुत कम मिलेंगे, परंतु सुख और ब्रज रस रीति के साधक अनेक हैं और रस रीति के साधक कम हैं। ये क्यों कि ये रस रीति के साधक जो है ये वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं, उन्हें वृंदावन से बाहर फेंको लगे, इसलिए वृंदावन से बाहर वो जाए ही नहीं, इसलिए फिर वह ब्रज रस रीति में सब डूब जाते हैं जाकर के। और ब्रज रस रीति से आगे जाकर के प्रेम रस रीति है जो स्वामी जी महाराज साक्षात जगत में विराजमान है, श्री हरदास नगर में, श्री तटिया स्थान में, श्री निधि बंजू में, श्री बांके बिहारी जी महाराज में। ये गोरेलाल कुंज है, रसिक बिहारी है, सब स्वामी जी महाराज का स्थान है। साधक और परंपरानुगत चलने वाले, परंपरा वाले अनन्यता से अगर नेक भी खिलवाड़ करने लगे तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े महापुरुष भी जो है ब्रज रस रीति में ही जाकर के गोता खाएंगे। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले ये रस रीति श्री स्वामी जी महाराज की प्रेम रस रीति है। प्रेम रस रीति क्या है कि यहाँ पर अनन्यता, अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य भाव से भजन करना, धन दौलत इकट्ठे करना ये नहीं। धन दौलत इकट्ठे करोगे तो तुम स्वामी जी महाराज के साधक नहीं, और धन दौलत से प्रेम करोगे, ये धन दौलत के पीछे भागोगे तो समझ लो कि हम स्वामी जी महाराज के सही साधक नहीं, हम स्वामी जी महाराज के अनन्य साधक नहीं। तुम वृंदावन के भीतर ही रहो, वृंदावन में ही रहो, पड़े रहो। अगर हाथ में कटोरी भी आ जाए तो कटोरी लेकर के डोलो, पर वृंदावन से मत डोल, बाहर मत डोलो। ये क्या है कि श्री गुरुदेव जी महाराज की भाषा है। श्री धाम वृंदावन में ही पड़े रहो। तुम प्रियालाल को लाड़ लड़ाना चाहते हो, स्वामी जी महाराज को लाड़ लड़ाना चाहते हो तो श्री धाम वृंदावन में, यहाँ पर नित्य वृंदावन में श्री स्वामी जी महाराज भी विराजमान है और श्री प्रियालाल जी भी विराजमान है। और ऐसे ऐसे महापुरुष बिहारी दास हमारे स्वामी जी महाराज पहले ही कह के आए, यह धाम श्री धाम वृंदावन को मामूली मत समझना। या श्री धाम वृंदावन में बड़े बड़े बिहारी दास घूमते हैं गलियों में, क्योंकि बिहारी दासों का ये वृंदावन है, स्वामी जी महाराज के ये वृंदावन। स्वामी जी महाराज ने जब आकर के श्रीधाम वृंदावन बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट किए, तब जा करके ये घोर कलियुग चल रहा था। ये कलियुग है और घोर कलियुग है। और श्रीधाम वृंदावन, ये श्रीधाम वृंदावन में भी आक्रमण कर दिया था कलियुग ने, सब जगह कर दिया था कलियुग ने आकर के। तब जाकर कलियुग को हमारे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज प्रकट भये, तब जाकर के फिर कलियुग थोड़ा शांत पड़ गया। स्वामी जी महाराज दोबारा आए। क्यों दोबारा आए, इसका अर्थ समझने के लिए समय अभी उसको समझाने के लिए टाइम नहीं है। हम कल वाले प्रसंग में फिर श्री गुरुदेव जी महाराज की वाणी के बारे में जो सारांश श्री गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं कि
हमारे जो नित्य विहार रहे, ये हमारे प्रियालाल जी नित्य विहार में एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक दूसरे से गले लग करके, एक दूसरे से हाथ पकड़, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके निकुंज महल में घूमते हैं। और सखी सहेली सहचरी उनके आगे पीछे। ऐसा अद्भुत यंत्रशाला है जहां से यंत्र निकाल करके लाते हैं। और जो हमारे सखी सहेली सहचरियां अनादिकाल से जो लाड़ लड़ा के आ रही है, उनसे मुलाकात होगी हम लोगों की। जाके मुलाकात करेंगे, वे भी प्रसन्न होंगे कि अरे वाह, घोर कलियुग में संसार से हमारे प्रियालाल जी के, हमारे स्वामिनी जो कि हमारे स्वामी जी महाराज के अनन्य भक्त यहाँ पर सहचरी रूप में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये खुशी तो सबको खुशी होगी। प्रियालाल जी तो ये अद्भुत तमाशा देख करके सुबह से लेकर के शाम तक को नित्य विहार में उसके जाने कितने बार नाम ले चुकी होती प्रियालाल, प्रियाजू। और वो भी समय आने पर फिर उनको पता चल जाता है अब कहाँ है गए, कहाँ पहुंच गए, कहाँ है। तो उनको भी ऐसी खुशी होगी कि जिस खुशी को कि उनकी खुशी हृदय में समा नहीं पा रहा है जब तक उससे मिले बिना। कोई भी सहचरी निकुंज में जाए श्री धाम वृंदावन से, ये पंच भौतिक देह को परित्याग करके सूक्ष्म स्वरूप सहचरी, सूक्ष्म स्वरूप श्री सहचरी स्वरूप धारण कर जब निकुंज महल की ओर जाए, तब देखो प्रियालाल जो वहां आकुल व्याकुल उससे मिलने के लिए, और हम इधर आकुल व्याकुल उनसे मिलने के लिए। हमारे श्री स्वामी जी महाराज को धर्म ऐसा अद्भुत धर्म है कि प्रेम को धर्म, जहाँ पर प्रेम ही सर्वोपरि है। श्री गुरुदेव जी महाराज बता के आए हैं कि सबसे प्रेम करो, सर्व जीवों से प्रेम करो, किसी से भी किसी से द्रोह मत करो। गुरुदेव जी महाराज के पास में जाने कैसे कैसे दुष्ट आत्मा आ पड़े, परंतु श्री गुरुदेव जी महाराज ने तो किसी को दंड नहीं दिए, जाओ कोई बात नहीं चलो। गुरुदेव जी महाराज बोलते थे, उन्होंने कहा है कि अनेक तरह के लोग आकर के घेर के बैठ जाते हैं, गुरुदेव 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 श्री हरदास कुंज बिहारी श्री हरदास, ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे, हमारे समय ले लेते। हम उनको लेना ना देना, वो नित्य विहार के लिए उनको कोई मतलब नहीं है। कहाँ से क्या क्या प्रश्न लेकर के आते हैं किसी को, और किसी को जो है बस सुनाने के लिए, हमसे बात लेने के लिए आते हैं। गुरुदेव जी बोले उन्हें नित्य विहार से वृंदावन धाम के परमार्थ से कोई लेन देन ही नहीं है। तो ऐसे लोग हमें तो जो है एक 160 भूतों में भी जो है 61 का भी ऐसे लोग आकर के बढ़ जाते हैं। समय हमारा जो है बहुत ही दुर्लभ है कि श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से प्रियालाल जी को लाड़ लड़ाने का जो अति उत्तम समय जो होता है, वो समय इनके सामने बोलो चालो बतलाओ कि क्योंकि हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज ऐसे श्री गुरुदेव जी थे श्री धाम वृंदावन में सबके गुरुदेव। बिहारिन देव जी महाराज, श्री अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज, जिनकी वाणी में हम बोल रहे थे, हम अपने गुरुदेव जी के बारे में बताते बताते कुछ भाव में आ गए थे, क्योंकि ये रसरीति स्वामी जी महाराज की रसरीति और हमारे श्री गुरु जी महाराज, ये साक्षात हम उनको स्वामी जी ही मान करके हमने सेवा पूजा की और करते हैं, और हमें साक्षात स्वामी जी महाराज की सेवा उन्होंने ही
श्री गुरुदेव जी महाराज की कृपा से ही गुरुदेव जी ही समर्पित कर गए हमें श्री बाबा रतनदास जी। तो एकदम से भाव में हम इसलिए आए कि हे गुरुदेव जी, हे गुरुदेव जी, जो अब है अगर वो तब होता तो गुरुदेव जी बोले ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? कि जो जब था वो तब था, अब है अब वो नहीं है। ये सब आपकी कृपा से ही, सब सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा से ही ये सब कुछ हुआ है कि हम कुछ नहीं जानते। हम स्वामी जी महाराज के रस रीति के बारे में अंगूठा छाप है, कुछ नहीं जानते। परंतु क्या है कि स्वामी जी महाराज की कृपा है जाए, अंगूठा छाप भी उसको भी स्वामी जी महाराज अनुभव देते हैं। वो भी बोल सकता है, वो भी गा सकता है, वो भी बात कर सकता है, वो भी सब कुछ कर सकता है, भजन कर सकता है, साधन कर सकता है। क्योंकि भजन साधन ही वृंदावन को एक धर्म है। लगे रहो, गुणगान करने में लगे रहो। अरे आए नहीं भगवान, इतने दिन हो गए मंदिर बना के बैठे, अब बेचो हर चला हर जा चलो, ऐसे नहीं। हमारे बिहारी जी स्वामी जी महाराज यहाँ नित्य है, नित्य प्रति यहीं पर विराजमान है। मंदिर में विराजमान है बाके बिहारी लालजू। और जब बिहारी जी महाराज शयन कक्षा में जाते हैं तब वो स्वच्छंद हो जाते हैं। फिर बिहारी जी महाराज देखते हैं वृंदावन में, कब? रात के समय। बिहारी जी महाराज ये नहीं दिखते हैं और समय मंदिर में जाओ तब नहीं दिखते। मंदिर में तो सबको दर्शन दे रहे हैं, तुम्हारे लिए अकेले के लिए नहीं, सबके लिए है वो दर्शन। परंतु बिहारी जी महाराज कृपा कब करते हैं? जब दुनिया सो रही होती है। हमारे क्यों प्रियालाल जो सोते नहीं, नित्य विहार है वो। तो हमारे प्रियालाल जो नित्य विहार होने के कारण अगर नित्य प्रति कोई भी प्रियालाल जी को स्मरण करके अगर सो भी रहा हो तो प्रियालाल जी उसकी उसमें सपने में भी आ जाते हैं, बात करते हैं। वही प्रियालाल जो है जो श्री स्वामी जी महाराज के शेष सैया पर विराजमान, दोनों स्वामी जी महाराज ललिता जी की गोदी में, और वही ललिता जो है जो श्री हरदास नगर में कभी प्रकट होकर के भक्त के ऊपर कृपा कर रहे थे। वही कृपा श्री ललिता हरिदास जी, वही ललिता जो है वही स्वामी जी महाराज है। श्री ललिता जी ने फिर अपना अंतिम स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज के प्रति समर्पित कर दिया था। स्वामी जी महाराज के मस्तक पर आकर के श्री ललिता जी को प्रकाश स्वामी जी पर समाहित होते हुए किसी को दिखाया। और उसी दिन से स्वामी जी महाराज यहाँ पर साक्षात श्री स्वामी जी महाराज के हृदय में श्री ललिता हरिदासी जी विराजमान है। वो बहुत समय हो गए, परंतु स्वामी जी महाराज साक्षात यहाँ पर विराजमान होते हुए भी स्वामी जी महाराज को वो अद्भुत कृपा सबके ऊपर क्यों नहीं? ये रस रीति के रस के धनी केवल श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य रसिक जन ही बन सकते हैं। यहाँ पर ब्रज रस रीति के तरफ, गोवर्धन के तरफ, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, गोकुल आदि करवे वाले हमारे ठाकुर जी अलग, ठाकुर श्री कृष्ण जी। हमारे प्रियालाल जो श्री धाम वृंदावन से वृंदावन में ही बैठ करके इन्होंने
जाने ऐसा संकल्प किया है, स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की है कि हे स्वामी जी महाराज, हम वृंदावन से बाहर जाएंगे नहीं कभी। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम कब कह रहे हैं कि वृंदावन से बाहर जाने के लिए, मतलब तो कभी कभी भी प्रियालाल जी श्री धाम वृंदावन निकुंज महल से बाहर नहीं जाती है जोरी। हमारी प्रियालाल जी श्यामा श्याम जी श्री धाम वृंदावन में अपने निज जनों के हृदय में और सखी सहेली सहचरी के हृदय में विराजमान होकर के अपने मनेच्छा कछो भी कह देती है और कछो कर देती है हमारी स्वामिनी। चलो वहाँ पर अनेक उत्सव महोत्सव आते रहते हैं कि उत्सव महोत्सव में जैसे उत्सव है, बसंतोत्सव है, ढोल झूले, होली है, बाप रे बाप रे बाप, होली लीला में ऐसे उधम मचाते हैं कि वहाँ पर निकुंज महल में अबीर गुलाल ऐसे उड़ रहे हैं। कैसे? नैनों से, वो रंग गुलाल नहीं, प्रियालाल जी के नैनों से प्रियालाल जी ऐसे रंग गुलाल उड़ाते हैं। तो वो अलग अलग लीला, अलग अलग स्वरूप और अलग अलग दिशा, ये हमारे प्रियालाल जी उत्सव के आधार पर नित्य विहार परायण रहते हैं कि श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि ये नित्य विहार में हम तुम सब जा कर के प्रवेश हो सकते हैं। कब? श्री स्वामी जी महाराज की कृपा है जाए। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय।